फिरोजाबाद के फलाह-ए-आम सेंटर में गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की फिरोजाबाद यूनिट द्वारा एक दिवसीय इस्लामिक अवेयरनेस एग्जीबिशन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में इस्लामी शिक्षाओं, उच्च नैतिक मूल्यों और आधुनिक विषयों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना था। प्रदर्शनी में तंजीम की सदस्यों ने नमाज और साइंस, हया, गारे, सौर, शहद की मक्खी और सोशल मीडिया का सही उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बेहद आकर्षक और ज्ञानवर्धक मॉडल एवं प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से इस्लाम की शिक्षाओं को वैज्ञानिक तथ्यों और वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं से जोड़कर बहुत ही प्रभावशाली ढंग से समझाया गया। कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं और बच्चियों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर इन रचनात्मक प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को दीन के साथ समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस अवसर पर जमात इस्लामी हिंद फिरोजाबाद के मुकामी अमीर रईस खान, APCR कोऑर्डिनेटर सगीर खान, सोशल एक्टिविस्ट जाकिर हुसैन, SIO के कैफ सिद्दीकी, हुसैन बिन सगीर खान, आकिब और अब्दुल रहमान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने संस्था की सदस्यों के प्रयासों को सराहते हुए इस्लामी मूल्यों और सामाजिक सुधार के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की इस पहल का स्वागत किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम GIU फिरोज़ाबाद यूनिट फिरोज़ाबाद से हैं और हमारी टीम मेंबर लाइबा ने ये शहद की मक्खी का जिक्र किया। सूरह अल-नहल के ज़रिए शहद की मक्खी कितनी मेहनत और मशक्क़त से ये शहद को अरेंज करती है। अल्लाह ताला ने शहद में बहुत सारी शिफाएँ बख्शी। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए इन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये आप देख सकते हैं 2 डॉल के ज़रिए कब्र के अज़ाब को एक्सप्लेन किया गया है, जहन्नुम एंड जन्नत। जहन्नुम जो हम मॉडर्न तरीके से गर्ल्स रहती हैं उनकी कब्र का क्या रहेगा और जो जन्नती खातून है वो किस तरीके से और उसकी कब्र का क्या मंजर है। आप देख सकते हैं इसकी कब्र में बहुत सारे आप इसको नोट कर सकते हैं और यहाँ पर किस तरीके से फ्लावर्स वगैरह को एक्सप्लेन किया गया है। और दोनों ही गेट से भी आपको ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि वो जहन्नुम का या जन्नत। उन्होंने ये गारे सऊर को बनाया है और ये समाज के साइंसी फ़ायदे हैं कि नमाज के क्या क्या फ़ायदे हैं, क़याम में खड़े होना साइंस के ज़रिए और रुकू और सजदा। और इन्होंने हज के सफ़र को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले जैसे एक हाजी जाते हैं वो पहले एहराम पहनते हैं, नियत करते हैं, फिर बैतुल्लाह का तवाफ़ करके मकाम इब्राहीम पर 2 नफ़िल शुक्राने के अदा करते हैं। उसके बाद उन्हें ज़ियारत करते हैं। ज़ियारत के बाद सफ़ा मरवा का चक्कर लगाते हैं, आबी ज़मज़म पीते हैं और फिर मिना के खैमों में रहते हैं। फिर अरफात का दिन आता है, फिर कुर्बानी का रहता है कॉन्सेप्ट। और ये उम्मत अभी सो रही है, मस्जिद अक्सा रो रही है। हम देख सकते हैं किस तरीके से मस्जिद अक्सा पे जुल्म किए जा रहे हैं लोग और फीमेल्स और चाइल्ड के साथ जो भी जुल्म हो रहा है उसी को लेकर हमने एक्सप्लेन किया है कि हम सभी को मिलकर किस मस्जिद अक्सा फुल होते हैं और अल्लाह इज़ वॉचिंग यू। बेशक अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, हम तन्हाई में हो या फिर पब्लिक प्लेस में हो, अल्लाह हमें हर जगह से ही वॉच करते हैं। पानी पीने के सुन्नती तरीके हैं जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए, राइट हैंड से पिए और देखकर पानी को पीना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम ठीक रहती है और भी अपने आप में लीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारी स्किन पे ये हमारा एक फीडबैक सेशन है। जो भी यहाँ लोग विजिट करें, देखें, जो भी सीखें उसके लिए हमने फीडबैक का सेशन रखा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिकेबा नूर है और मैं GIU फिरोज़ाबाद की सेक्रेटरी हूँ। ये हमारा है नमाज के साइंटिफिक जो बेनिफिट्स हैं, यानी कि नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला ने सिर्फ हमारे इस्लाम में ही सवाब नहीं दिया बल्कि साइंस भी इसको कई हद तक प्रूव कर चुकी है कि नमाज पढ़ने से हमारे जिस्म में क्या क्या फ़ायदे, हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे क़याम खड़े होते हैं जब हम लोग तो हमारा जिस्म सीधा रहता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। जब हम लोग रुकू करने जाते हैं, झुकते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती है, पोस्चर ठीक रहता है। जब सजदे में जाते हैं तो जो खून का दौरान है वो दिमाग तक तेज़ी तक जाता है और याददाश्त बहुत मजबूत होती है हमारी। और जब हम लोग जो कायदा बैठते हैं उसमें तब हमारा हाजमा बेहतर रहता है और उसमें हमारी जो पोस्चर है, हमारे कंधे वगैरह वो बहुत हद तक सही रहते हैं। तो यही फ़ायदे हैं और उसी को हमने एक छोटे प्रोजेक्ट में आप सबके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है कि आप सब आए और ये देखें कि हमारे जिस्मों के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं नमाज़ पढ़ने से। शुक्रिया। मेरा फातिमा और मेरा टॉपिक है अज़ाब कब्र। जैसे कि हमारे यहाँ बताया जाता है अगर हम वेस्टर्न कल्चर में रहेंगे और बुरे काम करेंगे तो हम जहन्नम में जाएंगे और अगर हम पर्दा करेंगे, हया करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे और अच्छे काम करेंगे तो अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे और अगर हम बुरे काम करेंगे और गलत काम करेंगे तो हम जहन्नम में जाएंगे। GIU गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया
फिरोजाबाद यूनिट की जानिब से ये प्रोग्राम आयोजन किया गया, जिसमें हमारी बहनों ने ये प्रोग्राम लगाया है। जैसे नमाज के साइंटिफिक फ़ायदे क्या हैं और इस्लामिक फ़ायदे क्या हैं। आप देख सकते हैं कि जब हम खड़े होते हैं और जब हम रुकू सजदा करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी तक, जहाँ हमारे सुबह से दिन भर हम काम करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है कभी कभी, तो इसके स्ट्रेच होते हैं। लेकिन जब नमाज़ पढ़ते हैं और सजदे में जाते हैं तो हमारे खून की दौड़ बढ़ती है। दैट इज साइंटिफिक। जो साइंस भी कहती है वही हमारा मज़हब भी कहता है, और अकॉर्डिंग टू हम इस्लाम तो नमाज हमें पढ़ना चाहिए। इस तरीके से पानी पीने की सुन्नत बताई गई कि अगर हम पानी पी रहे हैं, खड़े होकर पी रहे हैं तो क्या नुकसान होते हैं, किडनी फेलियर होती है, तमाम तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होती है। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम इसको पानी पियेंगे, यानी सुन्नत 6 सुन्नत हैं कि हम सीधे हाथ से पिए, देख करके पिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है रात में लोग सो रहे होते हैं, पानी पिया और कुछ उसमें मच्छर या कीड़ा कोई ऐसी चीज़ चली गई तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। लेकिन हम देखते हैं जब सुन्नत तरीके से पीएंगे तो पानी देख करके पीना चाहिए, बैठ कर पीना चाहिए, 3 सांसें पीना चाहिए। और इस तरीके से हमारी बहन ने एक प्रोग्राम आयोजित किया, ये जिसमें अयाम हज हम किस तरीके से करें, कैसे क्या है, तो ये पूरी चीज़ है। एक प्रोग्राम था शहद की मक्खी को लेकर के, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शहद की मक्खी अपना रस जो बनाती है, कैसे चूसती है और कैसे निकालती है। तो ये पूरा एक क्राइटेरिया तैयार किया है GIU गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया फिरोजाबाद यूनिट ने। तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ, और ऐसे प्रोग्राम अवेयरनेस लाने के लिए है, जो संपूर्ण मानवता के लिए जो अवेयरनेस हो, जागरूकता हो और अच्छाई की तरफ आगे बढ़ने के लिए होने चाहिए, ये प्रोग्राम किया है।